अभी हम कल हमने व्रतेंद्र हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी के पहले पैराग्राफ का अध्ययन किया था। अब आज हम प्रेम माधुरी के दूसरे पैराग्राफ की व्याख्या करेंगे। संदर्भ पहले की तरह से रहेगा, इस नाते से व्याख्या की जाएगा, आप लोग व्याख्या को समझेंगे। जी पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भले बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रोण कर पग सब पर बस भयो, उत चली जाते इन्हें कैसे की संभारिये। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कहे निवारिये। मन में रहे तो मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी मने, आप बसे जामे ताही कैसे की बिसारिये। कृष्ण जी के कहने पर उद्धव जी ब्रज में गोपियों को समझाने के लिए आते हैं, गोपियों को जोग का उपदेश देने के लिए आते हैं कि हे गोपियों, तुम कृष्ण के इस प्रेम को भूल जाओ और तुम सभी जो हो मेरे योग को स्वीकार कर लो। तो गोपियाँ उद्धव जी के सामने अपनी व्यवस्था को बतलाती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण ने हमारी सभी इंद्रियों पर अधिकार कर लिया है, हमारा हृदय भी कृष्ण के अधिकार में चला गया है। इस नाते हमें अपने शरीर की सुध भी तो है ही नहीं, अपना शरीर संभाला ही नहीं जा रहा है, तुम्हारे ज्ञान की बातों को हम कैसे संभालें। गोपियाँ अपनी ही व्यवस्था उद्धव से कह रही हैं और इस पैराग्राफ में हम लोग गोपियों की इन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अगर हमारे जी पर यानी कि हमारे हृदय पर हमारा अधिकार होता तो हम तुम्हारे इस निर्गुण योग और ब्रह्मा के विषय में विचार जरूर करती, लेकिन जो है हमें लोकलाज बुरा भला, लोकलाज बुरा भला सबका जो है हमें कोई निर्धारण नहीं है। लोकलाज बुरा क्या लोक है, क्या लोकलाज है, क्या बुरा भला है, इसका निर्धारण हम भले कर रही हैं कि बुरा भला को हम अपने बुरा भला को समझती हैं और तुम्हारी बात भी समझ रहे कि तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जो है हमारे आँख कान हाथ पैर, हमारे आँख कान हाथ पैर सबके सब जो है सबके सब हमारे आँख कान हाथ पैर सबके सब जो हैं पराए हो गए, यानी कि सबके सब जो है कृष्ण के बस में हो गए हैं। कृष्ण के बस में हो जाने के कारण हम हर प्रकार से हम लोग पराई हो गई हैं, यानी कि हर प्रकार से हम लोग दूसरे की हो गई हैं, हमारा अपने ऊपर जो है कोई बस नहीं है। इस नाते हे उद्धव, हमारी इंद्रियां हमारे बस में न होने के कारण हम तुम्हारी बात को कैसे स्वीकार करें। उते चली जाते इन्हें कैसे संभारिए। और चूंकि हमारा हृदय हमारी सारी इंद्रियां सब कृष्ण के पास चली गई, कृष्ण के बस में हो गई हैं, सबकी सब सोचने समझने की देखने सुनने की सारी क्षमताएं कृष्ण के पास चल गई, कृष्ण के अधीन हो गई हैं। इस नाते हे उद्धव, जब ये सब चीज़ें जब कृष्ण के पास चली गई हैं तो हम सब जो है तुम्हारी बात को कैसे स्वीकार करें। हमारा यानी कि हमारा अपने ऊपर खुद बस नहीं है, तो हम जो है तुम्हारी बात को हम कैसे स्वीकार करेंगे, तुम्हारी बात को हम कैसे स्वीकार करेंगे। इस नाते हे उद्धव जी, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हम आपकी बात को जो है स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, गोपियाँ करें कि हरिश्चंद्र भृत्येंदु हरीश जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम लोग तो सभी प्रकार से पराई हो गई हैं, यानी कि हम लोग सभी प्रकार से जो है परवश हो गई हैं, दूसरे के बस में, सभी प्रकार से दूसरे के बस में हो गई हैं, परवश हो गई हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। एक प्रकार से हम कठपुतली की तरह से ही कृष्ण के बस में हैं, कृष्ण जैसे चाहे तैसे हमको नचाए, जैसे चाहे तैसे हमसे काम कराएं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। अब तुम हे उद्धव, और चूंकि तुम जो हो इन्हें ज्ञान दे रहे हो जो दूसरे के बस में है,
जिसका सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण दूसरे के हाथ में है, उन्हें तुम ज्ञान दे रहे हो। भला तुम्हारे इस ज्ञान को हम कैसे ग्रहण करें, कैसे अपनाएं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। मन में रहे जो ताजे दीजिए बिसारी मन। और अगर कृष्ण हमारे मन में रहते तो हम कृष्ण को त्याग करके कृष्ण को बुला देती। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव, कृष्ण अगर हमारे मन में रहते तो हम कृष्ण को भुला करके, कृष्ण को अपने मन से निकाल करके कृष्ण को भुला देती। मन आपे बसे जामे ताही कैसे के विसारिए। लेकिन मन आपे आपे मन बसे जामे ताही कैसे के विसारिए। लेकिन जो हमारे मन में खुद बैठा हुआ है, हमारे मन में खुद कब्जा करके बैठा हुआ है, मेरा मन खुद उसके पास गुलाम है, भला उसको हम अपने मन से कैसे निकालें, उसको भला हम कैसे भुलाएं। इस नाते ही उद्धव जी, ये आपके ज्ञान की बातें जो हम जान रहे हैं कि आप हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, एक न स्वीकार करने के लिए हम विवश हैं, क्योंकि हमारे मन पर खुद हमारा अधिकार नहीं है। हमारे मन के साथ ही हमारे सोचने, समझने, सूंघने, खाने पीने की जो है अनुभव करने वाली सारी की सारी इंद्रियां कृष्ण के वशीभूत हो गई है, और उन इंद्रियों का संचालन पूरी तरह से कृष्ण ही कर रहे हैं। इस नाते आपके ज्ञान की आप बातें अच्छी होने के बावजूद हे उद्धव, इसको न स्वीकार करने के लिए हम पूरी तरह से विवश हैं कि हम इसको कैसे स्वीकार करें। तब तक के लिए इतना है, और अगला भाग जो है हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।